morning student. Standard 12 subject BA chapter 2 lecture number 29 मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। इससे पहले हमने ना पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया था। ये पॉइंट नंबर थर्ड है डिसिप्लिन। ओके, कहीं पे भी काम करने के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी मच नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। ओके, कहीं पे भी काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कहीं पे भी काम करने के लिए डिसिप्लिन का होना कितना इम्पोर्टेंट है। और जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, उसको सही डायरेक्शन में कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे डिसिप्लिन का होना, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है डिसिप्लिन क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ हार्मनी इन्वायरमेंट। अगर डिसिप्लिन होगा तो किसी को किसी से जनरली प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे क्या होगा कि एक जो हैप्पीनेस वाली जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट होगी लोगों के बीच में। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन established by certain kind of rules and code of conduct, and as a result governance takes place in unit. ओके, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, तो कुछ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए इक्वल बना के हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो गवर्नेंस होता है वो टेक प्लेस, मीन्स कि उसकी जो वहाँ पे यूनिटी होती है वो देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट है व्हेन एम्प्लॉयज आर मोर देन कंट्रोल बिकम ईजी थ्रू द डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जहाँ एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज या वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसिप्लिन होने की वजह से आप इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हो और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीज, मैनेजर्स इवन कैन टेक वर्क इजीली। डिसिप्लिन की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होता है, उनका जो जॉब होता है, उनके जो काम करने की कैपेबिलिटी है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। और सेकेंडली जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अपने काम को इजीली रन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, एम्प्लॉयज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, हेंस दिस प्रिंसिपल शोज दैट एम्प्लॉयज शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर फॉर एनी जॉब और एक्टिविटी। कोई भी एम्प्लॉयज एक से ज़्यादा लोगों से मिले हुए ऑर्डर को एक ही टाइम पे फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रिंसिपल का कहना है कि कभी भी एम्प्लॉयज को एक से ज़्यादा लोग ऑर्डर दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोग जब ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे उसे, तो क्या होगा कि वो किसी की भी बात ना सुन नहीं पाएगा, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि मैं किसकी बात सुनूं, किसके ऑर्डर को फॉलो करूं। इसलिए हमेशा सुपीरियर एक ही होना चाहिए जो उस एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे कि उसे क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, कोई भी जॉब या एक्टिविटी से रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग जब एक ही टाइम पे ऑर्डर देंगे तो वो क्या करेगा, इग्नोर करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो एक से ज़्यादा लोगों की बातों को एक ही टाइम पे पूरा कर ही नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट आता है इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर द पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक ही सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसके द्वारा दिए गए काम और या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। एक से ज़्यादा के लिए वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट है इसका, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कन्फ्यूजन नेवर अराइजेज अमॉन्ग एम्प्लॉयज इन रिगार्ड टू ऑर्डर। अगर एक ही इंसान एक ही एम्प्लॉयज को ऑर्डर देता है, एक ही सुपीरियर होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में या उसके अपर लेवल से डिपार्टमेंट से जो भी उसको ऑर्डर देने का काम करते हैं, उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि आप बहुत ही पीसफुली काम कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ मोर देन वन ऑर्डर इज गिवन दैट क्रिएट कन्फ्यूज़न अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। अगर एक से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
एंड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन ड्यू टू दैट। और इसकी वजह से जो एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए यूनिट के अंदर, फॉर्म के अंदर, वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो आपको याद रखना है कि कितने सुपीरियर होने चाहिए जो आपको ऑर्डर प्रोवाइड करे, तो ओनली वन। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्लानिंग इज अ आउटलाइन फॉर फ्यूचर। जो भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लानिंग हम करते प्रेजेंट में है, लेकिन कौन से टाइम के लिए करते, तो फ्यूचर के लिए होता है, वो हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग होती है। दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, तो हम जॉब का डिवीज़न करते हैं, मीन्स कि जो भी हमारे पास काम होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और उसमें हमेशा स्पेशलाइजेशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मीन्स कि कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। इफ़ डिवीज़न आर फाउंड ड्यूरिंग प्लानिंग देन डायरेक्शन गाइडेंस इज प्रोवाइडेड। अगर जब प्लानिंग जो हम करते हैं और प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तब अगर उन दोनों के बीच में कभी भी कोई डिविएशन दिखने को मिलता है, मीन्स कि किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना रहता है, डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करनी रहती है। दिस डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय सुपीरियर अथॉरिटी। हमेशा जो गाइडेंस या फिर जो डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, तो हम जिस भी लेवल पे है उससे ऊपर वाले जो लेवल पे लोग होंगे, जो भी मैनेजर होगा, जो भी अपर अथॉरिटी के लोग होंगे, वही हमें ये सब काम करने का मीन्स कि आपको गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय डूइंग दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट्स कैन बी डन ईजिली। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो भी एफर्ट्स है, जो भी हमारा टास्क है, जो भी वर्क है, उसको हम ईजिली कंप्लीट कर पाते हैं। According to this principle, there should be only one superior employees group and this group should be doing job for only one purpose. Okay? इस प्रिंसिपल का क्या कहना है जनरली, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉयज़ ग्रुप होने चाहिए, मीन्स कि ग्रुप जो भी है वर्कर्स का या एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसके अंदर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे के सारे सुपीरियर होंगे तो कोई एक दूसरे की बात सुनने वाले हैं नहीं, इसीलिए एक ग्रुप के अंदर एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो सबके बातों को सुने या फिर उनके कहे हुए बातों को बाकी एम्प्लॉय सुने। एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पस। और ये जो पूरी ग्रुप है वो एक सिर्फ किसी सिंगल पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके पर्पस, सबकी ऑब्जेक्टिव अलग हो, तो फिर क्या होगा ना कि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।